गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम भूगोल का 5वां लेसन लेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव। बच्चों, इस चित्र में देखिए अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां दिखाई दे रही है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अलग पक्षी, वन्य जीव। ठीक है। आकृति 1.1 में छायाचित्रों का निरीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर चर्चा कीजिए। छायाचित्र में दर्शाई गई वनस्पतियों के नाम बताइए। आपने ये वनस्पतियां कहाँ देखी हैं? छायाचित्र में दिखाए गए प्राणियों के नाम बताइए। ऐसे प्राणी आपने कहाँ देखे? उपरोक्त छायाचित्रों पर आपने चर्चा की होगी और उन्हें पहचान भी लिया होगा। इन प्राणियों को, इन वनस्पतियों को आपने पहचाना भी होगा क्योंकि इनकी कई भारतीय प्रजातियों से समानता है, परंतु ये सभी प्रजातियां ब्राजील में भी पाई जाती हैं। परंतु ये सभी प्रजातियां ब्राजील में भी पाई जाती हैं। उनके नाम ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। अब हम ब्राजील में मिलने वाली वनस्पतियों की विविधता के बारे में जानकारी लेंगे। ब्राजील में वृष्टि, वनस्पति और प्राणियों के प्रकार, भू आकृति की आड़ी छेद दिखाई गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय उपरोक्त घटकों में पड़ने वाला अंतर स्पष्ट होता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए और टिप्पणी लिखिए। देखिए, इस यहाँ पर जो आकृति दी हुई है 5.2 है ना, इसमें दिया है। देखिए, गुयाना उच्च भूमि, अमेजन नदी का मैदान, पैराग्वे पराना नदी का मैदान, ब्राजील की उच्च भूमि, तटीय प्रदेश यहाँ पर हमने देखा था उत्तर अटलांटिक महासागर का नक्शा अपन ने जब देखा था। यहाँ पर दक्षिण अटलांटिक महासागर है ना। ये देखिए उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ और विश्वत रेखीय वन, यहाँ पर क्या मिलते हैं? रेंगने वाले प्राणी व जलचर। पर्णपाती वन, जहाँ पर्णपाती वन यानी जो वृक्ष अपने पत्तियों को झड़ा देते हैं उन्हें कहते हैं पर्णपाती वृक्ष। घास वाले प्रदेश के प्राणी, ये देखिए समशीतोष्ण वन, यहाँ पर घास वाले मैदान के वो रेंगने वाले प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण। ब्राजील की वनस्पति भू आकृति की विविधता के कारण ब्राजील की वृष्टि में अंतर दिखाई पड़ता है। विश्वत रेखीय प्रदेश में अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है। विश्वत रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वृष्टि दिनों की कालावधि और वृष्टि की मात्रा में कमी आ जाती है। इसलिए इस प्रदेश में वनस्पतियों का जीवन काल भी कम होता है। जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है वहां सदा हरित वन पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, साल भर होती है, वहां के वन कैसे होते हैं? हरे भरे। जिस प्रदेश में सीमित समय में वर्षा होती है वहां वनों का घनत्व कम होता जाता है। जहां पर वर्षा कुछ ही समय के लिए होती है वहां के वनों का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियां, कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियां ब्राजील में है। सबसे ज्यादा वनस्पतियों के प्रकार कहाँ पर है? ब्राजील में। इनमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शुष्क इत्यादि वनस्पति के प्रकारों का समावेश होता है। यहाँ पाव, ब्रासील, रबर, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष एवं आर्कटिक वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राजील की वनस्पतियों के नाम, तो हम यहाँ से इसको आप टिक करके रखेंगे। अब इसमें से आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, ब्राजील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। ब्राजील में सदाबहार वर्षा वन जो जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है और जो जहाँ पर वन हरे भरे हैं, वो एकदम घने हैं, इसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। आपको पता है ना, पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने में सहायता मिलती है।
इससे क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जाएगी। इसलिए इन वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी आप ब्रैकेट बना लेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। भारत की वनस्पतियां, देखिए भारत की वनस्पतियां, आकृति 5.3 आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमाच्छादित प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? अभी अपने ब्राजील के बारे में पढ़ा, अब अगले वीडियो में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक कुछ इसके जो प्रमुख बिंदु को बताती हूँ। आप भारत की वनस्पतियां, आकृति 5.3 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमाच्छादित प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है, ऐसा क्यों? कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे मानचित्र से को आप ध्यान से देखेंगे और इसमें से आपको बताना है ना, भारत का अधिकांश भूभाग कहाँ है ना। और ये भौगोलिक स्पष्टीकरण भी आप अच्छे से पढ़ के रखेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम भारत के मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।